सब्सक्राइब कीजिए IB कुमार चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डेटा के बारे में। कहा जाता है कि डेटा जो है इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑन दिस प्लैनेट। आपका डेटा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डेटा एक वर्ड से बना हुआ है, डेटम। डेटम एक सिंगुलर वर्ड है और डेटा उसका प्लूरल फॉर्म है। डेटा को आप विजुअलाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इमेजेस, ग्राफ्स। ये भी कहा जाता है डेटा इज अ न्यू ऑयल ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। अगर डेटा हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है तो डेटा को स्टोर करने के लिए भी हमें कोई ना कोई सिक्योर प्लेस चाहिए होगा। अब वो सिक्योर प्लेस कौन सा है जहाँ पे हम डेटा को बहुत ही सेफ, हम समझिए कि सेफ प्लेस पे वो स्टोर्ड है और हम इजीली कभी भी रिट्रीव, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट ये सारे ऑपरेशन उन पे कर पाए। तो डेटा को हम स्टोर तो चाहें तो फाइल में भी कर सकते हैं, बट फाइल इज़ नॉट मोस्ट मच सिक्योर। तो इसके लिए हमारे पास एक टर्म है, एक हमारे पास प्लेस है जिसका नाम है डेटाबेस। व्हाट इज़ डेटाबेस? डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकल इंफॉर्मेशन और डेटा को स्टोर रखने में ये हमें हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ डेटा सेट्स और टेबल। डेटा सेट्स और टेबल क्या हो सकते हैं? ये स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ डेटा है। इन द रो एंड कॉलम फॉर्मेट अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो आप टेबल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास डेटा आपको हेल्प करता है। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं डेटाबेस, और डेटाबेस आपको आपके डेटा को लॉजिकल फॉर्म और स्ट्रक्चर फॉर्म यानी कि टेबल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करने में हेल्प करता है। अब क्वेश्चन आता है कि इस डेटाबेस को मैनेज कौन करता है? तो इस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक हमारे पास पीस ऑफ सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये DBMS का सबसेट है। ये एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसे आप डेटाबेसेस को मैनेज कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि इस RDBMS को यानी RDBMS और DBMS दोनों में डिफरेंस क्या है? RDBMS के अंदर जो टेबल्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे से रिलेशन में हो सकते हैं, बट DBMS के अंदर जो टेबल्स स्टोर होंगे वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे। तो RDBMS जो है आपके उनके अंदर जो टेबल्स स्टोर्ड हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रिलेशन में होंगे, इसीलिए हम इसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। और RDBMS एक सबसेट है DBMS का, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, जनरली आप अपने डेटा को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हो। एक तो है डेटा जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा यानी टेक्स्ट मोड डेटा। टेक्स्ट के फॉर्म में आप रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में आप टेबल में डेटा को स्टोर करते हो, यानी वो डेटा आपका टेक्स्ट बेस्ड डेटा होता है। दूसरा हो सकता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे कि PDF फाइल्स, इमेजेस, ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, ये सारे फाइल्स क्या होंगे? एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के फॉर्म में होते हैं, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो स्ट्रक्चर्ड डेटा को यूज़ करने के लिए हम डेटाबेस यूज़ करते हैं जो RDBMS से बना होता है, राइट। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने के लिए हम एक नई तरह के डेटाबेस यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं NoSQL डेटाबेस। जैसे MongoDB एक एग्जांपल है NoSQL डेटाबेस का, जिसमें आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को ईजिली स्टोर कर सकते हैं। तो कुछ फ्रेंड्स हमारे पास RDBMS भी है जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि MySQL, Oracle, Microsoft SQL सर्वर, ProgreSQL, DB2, Sybase, बहुत सारे एंड मैनी मोर। बहुत सारे RDBMS अवेलेबल हैं जिनका आप यूज़ करके स्ट्रक्चर बेस्ड डेटा स्टोर कर सकते हो। टेबुलर फॉर्मेट में डेटा, टेक्स्ट बेस्ड डेटा आप स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो इमेजेस भी स्टोर कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज़ भी होती है, बट ये प्योर आपके NoSQL डेटाबेस नहीं होते। NoSQL RDBMS नहीं होते। RDBMS में आप जनरली टेक्स्ट बेस्ड इमेजेस एंड कुछ लिमिटेड टाइप ऑफ डेटा को ही स्टोर कर पाओगे, राइट।
तो क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे डेटा को स्टोर करना है तो मुझे RDBMS से मैं कैसे कम्युनिकेट करूँ। तो एक लैंग्वेज की हेल्प लेनी पड़ती है हमें डेटाबेस DBMS RDBMS से कम्युनिकेट करने के लिए। तो वो कौन सी लैंग्वेज है? यस, मैं उसी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं, SQL। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। कहा जाता है इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ डेटाबेस। यानी आप RDBMS से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपको जानना होगा SQL। SQL की हेल्प से आप किसी भी RDBMS से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ डेटाबेस या RDBMS। तो हम SQL सीखेंगे और SQL सीख के हम किसी भी RDBMS में डेटा को स्टोर, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट, ये सारे ऑपरेशंस कर पाएंगे। अब कुछ लोगों का कहना है कि क्या SQL एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो नो, SQL इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आपको लेकिन कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फीचर्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि आप प्रोसीजर्स यूज़ कर सकते हैं और प्रोसीजर्स यूज़ करके वो बहुत सारे टास्क कर सकते हैं जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लाइक इफ एल्स कंडीशंस, लूप्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इसकी हेल्प से ये काम कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों, मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ RDBMS की। इसमें मैं MySQL RDBMS को लेके चलूँगा और आपको बिगिनर टू एडवांस लेवल तक की लर्निंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसमें आपको ज़ीरो टू हीरो कोर्स आप कह सकते हो। इसमें आप बिल्कुल ही बेसिक कमांड से लेके और एडवांस लेवल MySQL में जाके प्रोसीजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैनी मोर ट्रिगर्स, ये सारी चीज़ें हम करेंगे और इसे हम फिनिश करेंगे। तो MySQL को हम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में इस चैनल पे। बदले में आपको क्या करना है, आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर देना है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उनको लाइक्स करना है और कोई भी सुझाव हैं तो आप उनको कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।